बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ के बाद आप देखिए हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2, बी इज़ इक्वल टू 5/3 एंड सी इज़ इक्वल टू 7/5 देन वेरीफाई दैट। अब देखिए ये प्रॉपर्टी आपको गिवन है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी दे सकते हैं दैट वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन अंडर सब्ट्रैक्शन, और इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए बी और सी लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली और ए बी सी की वैल्यू सब्सिट्यूट की है। ए की वैल्यू 3/2 इंटू बी प्लस सी था, बी और सी की वैल्यूज़ पुट की। अब पहले आपको पता है कि अर्ली क्लासेस में आप सीख चुके हैं, ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होती हैं और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के बाद आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे, सिंपल यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेक्स्ट राइट हैंड साइड में भी इसको ऐसे ए और बी को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो कैंसिलेशन हो रही है तो ओके, नहीं तो फिर आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देन आपने एलसीएम से उसको सिंपलीफाई कर लेना है। नेक्स्ट सेकंड है, अब यहाँ पे देखें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हुआ है, वहाँ पे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। अब ए प्लस बी यानी ए प्लस बी पहले सॉल्व होंगे, उन दोनों का एलसीएम लेना है, ऐड करना है और फिर जो आंसर आता है उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। देन राइट साइड पे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो दोनों का आंसर होगा उसको ऐड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4/3, बी इज़ इक्वल टू 5/2 एंड सी इज़ इक्वल टू 7/4 then verify the associative property of real number under addition and multiplication. Associative property of addition a plus into b plus c is equal to a plus b और फिर plus c। यानी associative property ये होती है कि अगर तीन नंबर्स, अगर हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो तीन नंबर्स आप रियल नंबर की फैमिली से लें तो तीनों का ऑर्डर चेंज करके आप उनको ऐड बेशक करें, उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बी और सी को आप पहले ऐड करें देन उसमें ए ऐड करें, या आप पहले ए और बी को ऐड करें देन उसमें सी ऐड करें, आंसर पे देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं। सेम अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, अब देखें पहले एडिशन की थी तो प्लस का साइन आया था, अब मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी इंटू मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई सी। यानी मल्टीप्लाई में भी ये होता है कि तीन अगर नंबर्स हैं तो आप उनका ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई बेशक करें, उनके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें लेफ़्ट हैंड साइड में ए बी को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया है देन मल्टीप्लाई सी, और अब देखें इसको सिंप्लीफाई किया 35/6। और राइट साइड पे देखें बी और सी को पहले मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसके साथ ए को मल्टीप्लाई किया देन 35/6, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें। येस, ज़ीरो इज़ रैशनल नंबर बिकॉज ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी आपको ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ज़ीरो रैशनल नंबर है। स्टेट ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या है कि ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी टेल्स अस हाउ एनी टू रियल नंबर्स कंपेयर विद ईच अदर। सिंपल आप इसकी ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर दो नंबर्स हों तो देखिए उनके दरमियान 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो फर्स्ट वाला नंबर लेस है बी से, यानी ए बी से लेस है, या ए बी से ग्रेटर है, या दोनों इक्वल हैं, ठीक है। इन 3 पॉसिबिलिटीज़ के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ये भी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ये भी आप क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आप दोनों नंबर की एवरेज फाइंड करेंगे 4 + 5 और देन फार्मूला का डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 9/2। ये पहला रैशनल नंबर आपके पास आ गया, यानी 4 और 5 के दरमियान एक रैशनल नंबर आपने फाइंड कर लिया। अब दूसरा फाइंड करेंगे तो 4 और 9/2 को पहले ऐड कर लें और फिर उसको 2 से डिवाइड कर लें। आप 9/2 और 5 को ऐड करके भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इन दो को डिवाइड किया, एलसीएम लिया, 17/2 आया, उसको डिवाइड करना है 2 से, डिवीजन साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हुआ, ये बन गया 1/2। सिंप्लीफाई के बाद 17/4 यानी 9/2 और 17/4 ये दो नंबर्स हैं जो 4 और 5 के दरमियान लाए कर रहे हैं। नेक्स्ट सिंप्लीफाई आपने करना है, देखिए 5th रूट है x⁻15 y⁻35 डिवाइडेड बाय z⁻20। तो 5th रूट आप यूँ भी लिख सकते हैं 1/5। अब 1/5 आपने सेपरेट किया, फॉर एग्जांपल a b होल पावर m था तो हम उसको लिख सकते थे a पावर m b पावर m। तो x⁻15 और होल पावर 1/5
y पावर 35 होल पावर 1/5 डिवाइडेड बाई z पावर 20 होल पावर 1/5। कैंसिलेशन के बाद x क्यूब y पावर 7 डिवाइडेड बाई z पावर 4, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट थर्ड रूट ऑफ 27 होल पावर 2x। 27 पावर 2x और थर्ड रूट को मैं लिख सकती हूँ 1/3। नेक्स्ट 27 को 3 का क्यूब और होल पावर 2x पावर 1/3। पावर की पावर है तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 2 ज़ार 6 और होल पावर 1/3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6 यानी 3 पावर 2x इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 3 है इसका, 6 इंटू 3 पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 पावर n प्लस 1 माइनस 3 पावर n। अब देखिए पावर्स को आप अलग करके लिख सकते हैं, 6 3 पावर n और 3 पावर 2 इसको मैंने सेपरेट करके लिखा है, डिवाइडेड बाय 3 पावर n और 3 पावर 1 माइनस 3 पावर n। अब देखिए 3 पावर n ऊपर भी पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स के पास 3 पावर n पड़ा हुआ है, तो हम कॉमन ले लेंगे 3 पावर n इंटू, अब देखें पीछे क्या बचा, 6 और 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज़ 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। देखिए अब ऑड इंटीजर हैं, ठीक है, अगर तो सिंपल वो इंटीजर्स होते तो x x प्लस 1 x प्लस 2 हो जाता। अब ऑड इंटीजर्स हैं तो देखिए अगर फर्स्ट ऑड इंटीजर जो है वो 1 है तो दूसरा क्या होगा 3, यानी अब डिफरेंस इसमें चल रहा है 2 नंबर का। तो अगर हमने लेट किया कि पहला ऑड इंटीजर x है तो दूसरा 2 के डिफरेंस से क्या होगा x प्लस 2 और तीसरा होगा x प्लस 4। अब गिवन था कि उन तीनों का सम यानी तीनों को प्लस करें तो आंसर 51 आता है। अब देखें x x और x, ये बने 3x 4 और 2 6 इज इक्वल टू 51, 3x इज इक्वल टू 51, ये प्लस 6 इधर माइनस 6, 3x इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 15। ये फर्स्ट ऑड इंटीजर आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है x प्लस 2, यानी x की जो वैल्यू आई है उसमें आपने 2 ऐड कर देना है, तो 15 प्लस 2 दैट इज़ 17। थर्ड x प्लस 4 है, यानी x की वैल्यू में आपने 4 ऐड करना है, तो 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19, यानी ये एक सीक्वेंस के साथ ऑड नंबर्स आ रहे हैं 15 17 19 और इनका जो सम है वो क्या आ रहा है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets, यानी उसने 96 बॉल उठाए हैं और उनको 2 बकेट्स थी उनमें डाला है। 1 bucket हैज़ 28 more balls than the other bucket, यानी एक जो बकेट है उसमें 28 बॉल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं दूसरी बकेट से। तो हमने टोटल बॉल्स जो हैं वो काउंट करना है कि एक बकेट में कितने हैं और दूसरी में कितने हैं। हम लेट कर लेंगे, लेट 1 bucket हैज़ x balls एंड द अदर बकेट हैज़ x प्लस 20, क्योंकि अगर एक में x हैं तो दूसरी में 28 ज़्यादा हैं उससे, तो x प्लस 28। और टोटल बॉल्स दोनों बकेट्स में कितने हैं 96, यानी x एक बकेट में बॉल्स हैं और दूसरी में x प्लस 28 हैं, तो टोटल दोनों को सम करें तो 96 आते हैं। आप देखिए सिंप्लीफाई इसको करेंगे, 2x प्लस 28 इज़ इक्वल टू 96, 2x इज़ इक्वल टू 68, x इज़ इक्वल टू 34। अब देखें एक में अगर 34 हैं तो दूसरी में उससे 28 ज़्यादा हैं, तो 28 हम उसमें ऐड कर देंगे, एक x फाइंड हो गया। अब x प्लस 28, यानी x में आपने 28 ऐड कर लिए तो 62, यानी दूसरी में 62 हैं। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट। अब देखिए सिंपल प्रॉफिट की बात हो रही है, दैट मीन्स कंपाउंड मार्कअप एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4% पर एनम। After 2 years, the rate was increased 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. अब देखें जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो है 3,50,000 रुपीज़, और उस पे 2 साल तक जो प्रॉफिट उसे मिलता रहा यानी कंपाउंड मार्कअप मिलता रहा वो 7 होल 1/4% उस अमाउंट का मिलता रहा। तो हम इसका कंपाउंड मार्कअप फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी आप इसे बोल सकते हैं, कंपाउंड मार्कअप भी बोल सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100। वैल्यूज़ पुट की, ये आपके पास आया 50,750 रुपीज़। अब देखें उन्होंने कहा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स जो रेट था वो चेंज हो गया, वो 8% हो गया, यानी अब पहले उसे 7 होल 1/4% मिल रहा था उस अमाउंट का, अब उसे 8% यानी इंक्रीज़ हो गया। तो दोबारा हम कंपाउंड मार्कअप उसमें फाइंड करेंगे। अब टाइम क्या हो गया 5 ईयर्स, पहले 2 ईयर्स था, तो अमाउंट वही रही प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट ये दोनों चीज़ें चेंज हुई हैं।
टाइम 5 ईयर्स हो गया और अमाउंट रेट 8 ईयर्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो 140,000 रुपीज़ बना। अब हमने 7 साल के लिए उसने इन्वेस्टमेंट की थी, तो 7 साल की टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। यानी देखें 2 ईयर्स में उसके पास जो प्रॉफिट बना वो 50,750 रुपीज़ बना, और जो अभी 5 ईयर्स में बना वो 140,000 रुपीज़ बना। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये अमाउंट बनी 190,750 रुपीज़। ये तो सिर्फ प्रॉफिट की अमाउंट बनी है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि वापस उसे जब मिलें तो जो उसकी अपनी अमाउंट है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो उसकी प्रॉफिट की अमाउंट है, दोनों को मिला के कितने पैसे उसके बनेंगे, ठीक है। तो जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी 3,50,000 रुपीज़ थी, और उसमें जो उसे सिंपल प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड मार्कअप मिला 190,750 रुपीज़ मिला। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये वो अमाउंट है जो उसे वापस मिलेगी 5,40,750। क्लियर।